बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो खबर सामने आई है इसने सिर्फ मशरिक़ वुस्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। क्या वाकई ईरान के सुप्रीम लीडर को एक खुफिया ऑपरेशन में निशाना बनाया गया? और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? क्योंकि हकीकत ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर दुनिया की सबसे सख्त सिक्योरिटी में रहने वाली शख्सियात में शुमार किए जाते थे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ज्यादातर वक्त इंतहाई महफूज बंकर्स में मौजूद रहते थे। ऐसे बंकर्स जो जमीन के अंदर गहराई में बनाए गए थे और जिन्हें जदीद तरीन हथियारों से भी निशाना बनाना आसान नहीं था। अमेरिका के पास ताकतवर सैटेलाइट सिस्टम, जदीद इंटेलिजेंस नेटवर्क और बंकर बस्टर बॉम्ब मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद माजी में ईरान की कई हसास तंसीबात महफूज रहीं। तो फिर सवाल यही पैदा होता है कि अगर वो इतने महफूज थे तो फिर हमला कैसे कामयाब हुआ? यहीं से इस कहानी का सबसे खतरनाक पहलू सामने आता है और वो है अंदरूनी मालूमात। बाज़ तज्जियाकारों का कहना है कि इस नौइयत का हमला सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब हमला आवरों के पास इंतहाई दुरुस्त और बरवक्त मालूमात मौजूद हों। ऐसी मालूमात जो आम तौर पर सिर्फ अंदरूनी सिक्योरिटी हलकों को ही मालूम होती हैं। इत्तलात के मुताबिक एक अहम सिक्योरिटी मीटिंग का इनेकाद किया गया। कहा जाता है कि एक बाअसर शख्सियत की तरफ से पैगाम दिया गया कि फौरी मुलाकात जरूरी है और इसी मुलाकात के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर को बंकर से बाहर कंपाउंड में आने को कहा गया। यही वो लम्हा था जहां सूरत-ए-हाल बदल गई, क्योंकि जब कोई शख्सियत बंकर से बाहर आती है तो उसकी सिक्योरिटी का दायरा कमजोर हो जाता है। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमलावर पहले से तैयार थे। उन्हें मालूम था कि कौन कहां मौजूद होगा, किस वक्त मीटिंग होगी और कहां निशाना लगाना है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इस हमले में सिर्फ एक शख्सियत नहीं बल्कि कई आला कमांडर्स और अहम हुक्काम भी मारे गए। अगर ये इत्तलात दुरुस्त है तो ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म ऑपरेशन की तरफ इशारा करता है। अब यहां एक और सवाल पैदा होता है, क्या वाकई ये सब सिर्फ बैरूनी ताकतों ने किया या फिर इसके पीछे अंदरूनी कमजोरी या मालूमात के लीक होने का अंसर भी शामिल था? तारीख हमें बताती है कि दुनिया के कई बड़े वाक़यात में अंदरूनी मालूमात ने फैसला कुन किरदार अदा किया है। बाज़ औक़ात एक खुफिया इत्तला, एक गलत फैसला या एक अंदरूनी राब्ता पूरे निज़ाम को हिला कर रख देता है। इसीलिए कई तज्जियाकार इस वाक़े को सिर्फ एक फौजी हमला नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन भी करार दे रहे हैं। इस वाक़े के बाद मशरिक़ वुस्ता में बेचैनी बढ़ गई है। खित्ता पहले ही कशीदगी का शिकार था और अब सूरत-ए-हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। सियासी माहिरीन का कहना है कि अगर ये वाक़या वाकई इसी नौइयत का है जैसा बताया जा रहा है तो इसके असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन मुतासिर हो सकता है। खलीजी ममालिक पहले ही सिक्योरिटी खदशात का सामना कर रहे हैं। मोशी लिहाज से भी सूरत-ए-हाल हसास है। सरमायाकारी, सियाहत, स्टॉक मार्केट्स और करेंसी मार्केट्स पर इस तरह के वाक़यात का बराह रास्त असर पड़ता है। अगर खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ता है तो आलमी मईशत भी मुतासिर हो सकती है। इसीलिए दुनिया भर की नज़रें सूरत-ए-हाल पर लगी हुई हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी? क्या ईरान इसका जवाब देगा या फिर आलमी ताकतें हालात को काबू में लाने की कोशिश करेंगी? ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इस वाक़े ने सिक्योरिटी के तसव्वुर को एक बार फिर चैलेंज कर दिया है, क्योंकि चाहे दिफाई निज़ाम कितना ही मजबूत क्यों ना हो, अगर अंदरूनी मालूमात बाहर चली जाएं तो सब कुछ बदल सकता है। जदीद टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, ये सब अपनी जगह अहम है, लेकिन कई बार इंसानी अंसर यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस सब पर भारी पड़ जाती है। अब पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि इस वाक़े के बाद हालात किस सिमत जाएंगे। क्या ये एक नए बुहरान की शुरुआत है या फिर सिफारती सतह पर मामलात को संभाल लिया जाएगा? आप इस सूरत-ए-हाल के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आलमी हालात, खुफिया ऑपरेशंस और बड़ी खबरों की असल हकीकत आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।